हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और मंडी जिला में भी शुक्रवार को कोरोना के एक साथ 26 मामले आने के बाद परिस्थितियां बदल गई है और आज भी 15 नए मामले पेश आए हैं। स्वास्थ्य विभाग एक मामले पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सराफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन मंडी ने अपने प्रतिष्ठानों को 2 दिन बंद रखने का निर्णय लिया है। सर्राफ स्वर्णकार वेलफेयर एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष आशुतोष पाल ने कहा कि मंडी जिला में कोरोना के 26 मामले एक साथ आने के बाद कम्युनिटी स्प्रेडिंग की आशंका है। इसलिए स्वर्णकार एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि वे एहतियात के तौर पर शनिवार और रविवार को अपनी दुकानें बंद रखेंगे और सोमवार को आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया कि कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए हिमाचल प्रदेश में 10 दिन के लिए लॉकडाउन लागू कर दिया जाए ताकि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। मंडी के स्वर्णकारों ने यह निर्णय लिया है कि शनिवार और रविवार 2 दिन क्योंकि मंडी में कल 26 केस आए हैं और इसमें कम्युनिटी स्प्रेडिंग का खतरा बढ़ता लग रहा है, जिसके कारण अभी 2 दिन एहतियातन हम अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखेंगे और आगामी रणनीति पर हम लोग जो है सोमवार को चर्चा करेंगे। साथ में मेरा ये अनुरोध रहेगा माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जी से कि जिस प्रकार हम पहले लॉकडाउन के दौरान कोविड फ्री स्टेट होने की ओर जा रहे थे, परंतु इन्फेक्शन फिर से बढ़ना शुरू हुआ, तो मेरा आग्रह है कि कम से कम 10 दिन या 15 दिन के लिए प्रदेश को कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया जाए ताकि जिस स्थिति पे जहाँ पर अभी का कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो जितना फैल चुका है उतना ही रहे और डिटेक्शन होकर लोगों को इलाज किया जा सके और आगे भी प्रदेश के लोगों में इन्फेक्शन ना फैले। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भाजपा हर बूथ में मनाएगी। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी और जिस बूथ पर कारगिल शहीद हैं वहां पर उनके परिजनों को सम्मानित भी किया जाएगा। इसके अलावा कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर देश के प्रधानमंत्री के द्वारा मन की बात को हर बूथ पर सुना जाएगा। यह जानकारी भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने दी। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि महामारी के समय में देश और प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी लोगों के जनहित में फैसले लिए गए हैं उनके बारे में प्रस्ताव पारित किया गया। दोनों ही सरकारों का उन्होंने धन्यवाद जताया। रणधीर शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए बेहतर प्रबंध किए हैं, चाहे लॉकडाउन हो या चाहे गरीबों की सहायता करने की बात हो और राहत राशि जारी करने की बात हो। देश के प्रधानमंत्री ने हर वर्ग का पूरा ध्यान रखा है। आज देश उनके नेतृत्व में लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर है। रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि हर एक बूथ पर वन महोत्सव मनाया जाएगा और पेड़ लगाए जाएंगे। भाजपा के कार्यकर्ता इसमें अहम भूमिका अदा करेंगे और प्रदेश की जनता को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे और जंगलों के बचाव के बारे में भी जागरूक किया जाएगा। 26 जुलाई को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मन की बात का कार्यक्रम हर बूथ पर सुना जाएगा और उस दिन कारगिल विजय दिवस है। उस दिन हर बूथ पर कारगिल विजय दिवस उन शहीदों को श्रद्धांजलि देकर और जिन बूथों पर शहीद हुए हैं उनके परिवारों को सम्मानित करके एक कारगिल शहीदी दिवस हर बूथ पर मनाया जाएगा। हमारा युवा मोर्चा वन महोत्सव के कार्यक्रम करेगा और आने वाले 26 तारीख को या 27 तारीख को एक कार्यक्रम हम यहाँ निर्धारित कर रहे हैं। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिलासपुर ब्रांच के निवेशकों का एक प्रतिनिधिमंडल हिमाचल प्रदेश वेलफेयर बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य दिनेश कुमार की अगुवाई में उपायुक्त बिलासपुर से मिला। उनके कार्यालय के माध्यम से केंद्रीय कोऑपरेटिव एवं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एडवाइजर और कर्मचारियों ने संस्था को पूर्ण रूप से चालू कर निवेशकों की राशि का जल्द से जल्द भुगतान करवाने की गुहार लगाई। हमारा यही कहना है, हमने पहले भी एक ज्ञापन द्वारा प्रधानमंत्री महोदय को एक ज्ञापन दिया था जिसमें हमारी आदर्श सोसाइटी बड़े अच्छे तरीके से चल रही थी और इसका जो एकदम से पैसा इसका बाउंड कर लिया गया है। हम ये चाहते हैं जिसने गलत किया है उसके साथ गलत होना चाहिए, लेकिन आदर्श सोसाइटी को रेगुलेट किया जाए। हमारा करोड़ों रुपए का 25 करोड़ का मेरे यहाँ का बिलासपुर का जो पैसा फंसा हुआ है और ऐसा ही हिमाचल प्रदेश का कई जगह का पैसा जो है इस सोसाइटी में फंसा हुआ है। इसमें कोई हेराफेरी नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन
जानबूझकर इसमें लिक्विडेटर बिठाड़ा गया है। हम चाहते हैं इसको जांच के नाम पर बिठाड़ा हुआ है। हम चाहते हैं इसको हटाकर प्रशासक नियुक्त किया जाए या सरकार अपने अंडर ले और लोगों का पैसा वापस करे। इंदौरा की आशा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सरकार से उन्हें राज्य कर्मचारी घोषित करने की मांग की है। मांगों को पूरा करवाने के लिए एसडीएम इंदौरा के माध्यम से केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया। आशा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि केंद्र और प्रदेश सरकार आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित करने के साथ साथ प्रतिमाह 18,000 का न्यूनतम वेतन दे। आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में 7,974 आशा कार्यकर्ताएं सेवाएं दे रही है। उन्होंने 5 साल का भी कार्यकाल पूरा कर लिया और अब 6ठा साल भी बीतने वाला है, लेकिन इतने लंबे समय बाद भी आशा कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दौर में आशा कार्यकर्ताओं की सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की मृत्यु या अपाहिज होने की दशा में दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत उनके आश्रित को एक मुश्त राशि 50 लाख की अनुग्रह राशि प्रदान करते हुए और उसके परिवार से पात्र सदस्य को नियुक्त किया जाए। हमें 2,000 रुपये सैलरी नहीं किया, 2,000 से घर का खर्चा नहीं चलता। हम यहाँ आए हैं श्री माननीय याराम ठाकुर जी को एसडीएम के माध्यम से विज्ञापन देने के लिए कि ताकि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। तो क्या अभी तक आप सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं हुए? नहीं, अब तक हम सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं। अब फील्ड में इतना ज़्यादा काम करती हैं। अब कोविड-19 चला हुआ था तो सभी जो लोग अपने घरों में बैठे थे और आशा वर्कर जो वो फील्ड में घूम रही थी और उसको दिया भी क्या जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता। ना के बराबर जो वो प्रोत्साहन राशि दी जाती है वो भी समय पर नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो हमारी विधवा बहनें हैं उनको आर्थिक संकट का सामना जो है वो उठाना पड़ता है। इसलिए हमारे सरकार से ये फरियाद है कि जितने भी आशा वर्कर बहनें हैं उनको समय पर जो अब वो प्रोत्साहन राशि दी जाए और कोविड-19 के चलते हुए जो 18,000 है वो लागू किया जाए राज्य कर्मचारी घोषित करते हुए। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। विजडम एजुकेशन सोसाइटी के सानिध्य में विजय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एवं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला द्वारा मान्यता प्राप्त हिमाचल प्रदेश का एक अग्रणी शिक्षण संस्थान है। इंस्टीट्यूट में BBA, BCA, BCom, PGDCA, BEd तथा DLEd के कोर्सेज उपलब्ध हैं। कॉलेज प्रयासरत है छात्रों के चहुमुखी विकास की ओर, जिसके लिए कॉलेज उपलब्ध करवा रहा है डिजिटल क्लासरूम्स, विभिन्न प्रयोगशालाएं जैसे कि कंप्यूटर प्रयोगशालाओं का उपयोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए भी किया जाता है, जिसमें 150 से अधिक कंप्यूटर मौजूद हैं तथा साथ ही नेचौक कस्बे में अर्ध लाइब्रेरी के अभाव को दूर करने के लिए विजडम एजुकेशन सोसाइटी ने कस्बे में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों समेत स्थानीय युवा पीढ़ी को अपने कैंपस में पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध करवाई है तथा साथ ही विजय ग्रुप प्रयासरत है कि कोरोना महामारी छात्रों के विकास में बाधा ना बने, इसलिए विजय ग्रुप छात्रों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा प्रदान कर रहा है, जिसके माध्यम से छात्र घर बैठे ही अपनी एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। इसलिए vijayinstitute.com वेबसाइट को विजिट करें तथा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करें। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। स्किल विज्ञान प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। विज्ञान विषय में जमा 2 उत्तीर्ण और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों से लेबोरेटरी तकनीशियन और क्वालिटी कंट्रोल बायोलॉजिस्ट की वजीफा सहित 3 माह की ट्रेनिंग के लिए आवेदन आमंत्रित करती है। आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। आप हमारे हिमकॉस्ट वेबसाइट पर जाएं और दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।